दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। भारत के खिलाफ एक के बाद एक मोर्चा खुलता जा रहा है। पहले यूनाइटेड नेशंस ने भारत को घेरने की कोशिश की, फिर सीधे बांग्लादेश की सरकार ने आरोप लगाए और अब जो सामने आया है उसने कूटनीति की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। सीधे सीधे बांग्लादेश की सेना ने वह कह दिया है जो न सिर्फ राजनयिक मर्यादा का उल्लंघन है बल्कि एक खुली चेतावनी है। आरोप सिर्फ रोहिंग्या। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सामरिक सवाल अब उस रोहिंग्या संकट को लेकर है जिसने भारत और बांग्लादेश के संबंधों में खटास की गहरी दरार डाल दी है। रोहिंग्या, जिन्हें म्यांमार से भागकर भारत और बांग्लादेश दोनों जगह शरण लेनी पड़ी थी, वे अब एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। बांग्लादेश का यह आरोप कि भारत पुश इन नीति के तहत उन्हें जबरन ढाका की सीमा में धकेल रहा है, यह दिखाता है कि बांग्लादेश अपनी आंतरिक अस्थिरता और रोहिंग्या शरणार्थियों के बोझ से किस कदर परेशान है। इस संकट के मानवीय पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है और इसे अब एक राजनीतिक और सामरिक हथियार बनाया जा रहा है। भारत का कहना है कि ये सभी रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और कई तो आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त थे। इसीलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस उनके देश की सीमाओं में भेजा जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है। यह एक ऐसा गतिरोध है जहां दोनों देशों के दावे अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, लेकिन इस विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में इसे उठाने की धमकी, भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर रहा है। भारत को अब अपनी पूर्वी सीमा की सुरक्षा और इन अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर एक स्पष्ट, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य नीति बनाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यह मामला अब केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं रहा बल्कि भारत की मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं पर सवाल खड़े कर रहा है और भारत की छवि को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यह समझना होगा कि बांग्लादेश में अस्थिरता का सीधा असर भारत पर ही पड़ेगा, इसलिए नई दिल्ली को ढाका के साथ बातचीत का चैनल खुला रखना होगा, भले ही आरोप कितने भी गंभीर क्यों न हों, क्योंकि इस जटिल मुद्दे का कोई आसान या त्वरित समाधान नहीं है और दोनों पड़ोसी देशों को मिलकर ही कोई स्थायी हल निकालना होगा। लेकिन इस तनाव के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, यह जानना बेहद जरूरी है। और अब जमीनी हकीकत सामने आ रही है कि इस पूरे खेल में चीन की शह और उसकी सामरिक चालें शामिल हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बांग्लादेश द्वारा चीन को एयरबेस देने की खबरों ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यह महज एक सैन्य सौदा नहीं है, यह भारत को उसकी सबसे संवेदनशील नस पर घेरने की चीन की एक लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है, जिसे घुसपैठ को लेकर नहीं है। यह मामला अब सिर्फ मानवीय संकट तक सीमित नहीं रहा। इस बार सीधा सीधा भारत को यह चेतावनी दी गई है कि अगर हालात बिगड़े तो सेना पीछे नहीं हटेगी। यह एक अभूतपूर्व बयान है। एक पड़ोसी देश की सेना का भारत के प्रति इतना सख्त रुख अपनाना बहुत बड़े भू राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये आरोप रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर थे कि उन्हें जबरन जेलों में डाला जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है और फिर उन्हें जहाजों में भरकर खुले समुद्र में छोड़ दिया जाता है। यह अपने आप में एक बेहद संगीन इल्जाम था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को प्रभावित करने की कोशिश की। इसके तुरंत बाद बांग्लादेश का दावा सामने आया। ढाका सरकार ने दावा किया कि भारत एक सोची समझी पुश इन रणनीति के तहत, यानी धकेलने की चाल के तहत, जबरदस्ती रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को उनकी सीमाओं में घुसा रहा है। यह एक आरोप नहीं, सीधा सीधा भारत की मंशा पर सवाल था। लेकिन अब हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि सेना इस विवाद में कूद पड़ी है और उसके ऑपरेशंस डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल नजीम उद्दौला ने इस पूरी प्रक्रिया को अस्वीकार्य बताते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दी है, मानो उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव के तापमान को अचानक कई डिग्री बढ़ा दिया हो। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत भी चुप नहीं बैठा है। भारत ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। नई दिल्ली ने बांग्लादेश को दो टूक कह दिया है, एक सख्त संदेश दिया है कि पहले अपने देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराओ, अपनी अंदरूनी समस्याओं को ठीक करो और भारत पर बार बार बेबुनियाद उंगली उठाना बंद करो। यह बयान भारत की ओर से एक स्पष्ट संकेत है कि वह अब किसी भी तरह के बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और न ही अपनी सुरक्षा से कोई समझौता करेगा। इसी बीच एक और बेहद चौंकाने वाली खबर ने भारत की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, जिसे हम सब चिकन नेक के नाम से जानते हैं,
चीन को एयरबेस देने की खबरें सामने आई हैं। यह इलाका भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि यही वह पतली पट्टी है जो पूरे उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती है। और इस जगह पर चीन की मौजूदगी की खबर, यह एक ऐसी चुनौती है जिसे भारत किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और भारत ने बिना वक्त गंवाए, बिना एक पल भी बर्बाद किए 1971 के युद्ध में इस्तेमाल हो चुके एक रणनीतिक एयरबेस को फिर से एक्टिवेट करने का, यानी फिर से सक्रिय करने का फैसला कर लिया है। और बात सिर्फ एयरबेस तक ही नहीं रुकी है। भारत ने अपनी सुरक्षा की चाक चौबंद तैयारी करते हुए वहां पर अपनी सबसे आधुनिक सैन्य शक्ति को तैनात कर दिया है। वहां राफेल फाइटर जेट्स की तैनाती हो चुकी है। यह वही राफेल हैं जो चीन को भी कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। और साथ ही वहां भारत का सबसे अचूक सुरक्षा कवच S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तक तैनात कर दिया गया है। यह S-400 सिस्टम किसी भी हवाई हमले को, किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट को हवा में ही ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। यह तैनाती एक स्पष्ट और कड़ा संदेश है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है और किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। बांग्लादेश से जुड़ी ऐसी कई बड़ी और चौंकाने वाली खबरें इन दिनों लगातार सामने आ रही हैं, जो न सिर्फ दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों को बदल रही हैं। और इन सभी पर हम इस गहन विश्लेषण में विस्तार से बात करेंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस तनाव की जड़ क्या है, ये सब हम जानेंगे। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत भारत के अंदर पनप रहे एक बड़े खतरे से हुई थी, जिसे लंबे वक्त से नजरअंदाज किया जा रहा था। यह खतरा था करोड़ों की तादाद में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या घुसपैठियों का। कई रिपोर्ट्स और गुप्तचर सूत्रों के मुताबिक यह संख्या 2 करोड़ तक बताई गई है। हालांकि सही और सत्यापित आंकड़े आज भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी ने भारत की आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकी पर गंभीर दबाव डालना शुरू कर दिया था। भारत ने जब अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर इन अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालना शुरू किया, तो यह मामला सिर्फ कानूनी या आंतरिक नहीं रहा। अब यह सीमा पार तनाव की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। इनमें से कई रोहिंग्या वह हैं जो म्यांमार में सेना की कार्रवाई से भागकर भारत में शरण लिए हुए थे। लेकिन अब जब भारत ने इन्हें वापस धकेलना शुरू किया है, तो बांग्लादेशी सेना ने इसे पुश इन बताते हुए खुला विरोध जताया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, बांग्लादेश की सेना के ऑपरेशंस डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल नजीम उद्दौला ने इस प्रक्रिया को न सिर्फ अस्वीकार्य बताया, बल्कि यह खुली चेतावनी दी कि अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर तनाव बढ़ता है, तो सेना पीछे नहीं हटेगी। यह बयान न सिर्फ विवादास्पद है, बल्कि दो संप्रभु देशों के बीच की बातचीत को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। भारत की तरफ से भी साफ कहा गया है कि यह लोग न सिर्फ अवैध तरीके से देश में रह रहे थे, बल्कि कई मामलों में गंभीर अपराधों से भी जुड़े पाए गए हैं। इन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स यानी BGB को सौंपा गया था। लेकिन ढाका सरकार इसे अपनी सीमाओं में जबरन धकेलने की एक सोची समझी साजिश बता रही है। बात यही नहीं रुकी। बांग्लादेश अब इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाने की धमकी दे रहा है और भारत से तुरंत यह कार्यवाही रोकने की मांग कर रहा है। ये मामला जितना सीधा दिख रहा है, असल में उतना ही उलझा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से भरा हुआ बनता जा रहा है। भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता आ रहा है और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है, कौन इस तनाव को हवा दे रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस पहले ही इस बात की जांच कर रही है कि क्या भारत ने रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन जहाजों में भरकर समुद्र में छोड़ दिया। यह एक ऐसी जांच है जिसका परिणाम भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मायने रखेगा। और अब बांग्लादेश भी धमकी दे रहा है कि वह इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाएगा। यह पूरा विवाद ऐसे वक्त पर भड़का है जब बांग्लादेश खुद भी भीतर से भारी अस्थिरता से जूझ रहा है। वहां एक अंतरिम सरकार काम कर रही है जिसकी अगुवाई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। लेकिन यूनुस सरकार और सेना के बीच चुनाव की तारीखों को लेकर और देश के अहम फैसलों को लेकर गहरी तनातनी है। सेना चाहती है कि जल्द से जल्द एक स्थिर चुनी हुई सरकार सत्ता में आए, लेकिन अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे कुछ फैसलों से बांग्लादेशी सेना असहमति जता रही है। और यह असहमति सिर्फ इतनी नहीं है, यूएस ने म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए एक मानवीय सहायता कॉरिडोर यानी एक रास्ता खोलने की बात कही है, जिससे सेना बहुत नाराज है।
सेना प्रमुख ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें सरकार के कई अहम फैसलों की जानकारी तक नहीं दी जाती, जो सरकार और सेना के बीच के गहरे मतभेदों को दर्शाता है। इसी बीच बांग्लादेश सरकार ने भारत पर सीधा और गंभीर आरोप लगाया है कि वह उनके देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा आरोप है जिसका राजनयिक हलकों में बहुत गहरा असर होता है। इस पर भारत ने भी तीखी और स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कहा कि बांग्लादेश को अपनी अंदरूनी समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। दूसरों पर दोष डालना सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। भारत का यह बयान बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं है, बल्कि एक स्पष्टीकरण है कि भारत इन आरोपों को स्वीकार नहीं करेगा। अब इस सब के बीच भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आकर सुरक्षा खड़ी कर दी है, खासकर उस बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, जिसे हम सब चिकन नेक कहते हैं। यह इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि यहीं से पूरा उत्तर पूर्व भारत जुड़ा हुआ है और अगर यहां जरा भी खतरा पैदा हुआ तो भारत के लिए हालात गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए जैसा कि मैंने पहले बताया, यहां अब राफेल फाइटर जेट्स और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, इस पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी यानी ड्रोन सर्विलांस और बॉर्डर सिक्योरिटी को भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। भारत की यह तैयारी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एक मजबूत ढाल का काम करेगी। इस बीच एक और चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब चीन और पाकिस्तान के करीब जाती दिख रही है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा सामरिक खतरा है। खबरें हैं कि बांग्लादेश चीन से JF-7 फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है, जो अगर उत्तर बांग्लादेश में तैनात हुए तो भारत की सुरक्षा संतुलन पर, विशेष रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, एक नकारात्मक असर डाल सकते हैं। यह एक ऐसी खरीद है जो क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बन सकती है। और अब एक और खतरे ने सिर उठाया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में ढाका पहुंचा, जहां आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर बातचीत की गई। यह मुलाकात भारत के लिए एक लाल झंडे की तरह है। भारत को खतरा बांग्लादेश की सेना से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि कहीं पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी आतंकवाद के रास्ते को अपना हथियार न बना ले, कहीं वह भी भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को पनाह देना शुरू न कर दे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए एक नई और गंभीर चुनौती खड़ी हो जाएगी। एक तरफ चीन की करीबी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की ढाका में मौजूदगी। यह भारत के लिए एक दोहरी चुनौती है। इसीलिए भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में अब एक बहुत बड़ा और निर्णायक बदलाव कर दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल फाइटर जेट्स की तैनाती, यह साफ इशारा है कि भारत अब किसी भी खतरे का सिर्फ मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि त्वरित और मुंहतोड़ जवाब भी देगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे संवेदनशील इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी बुनियादी ढांचे को भी तेजी से मजबूत किया जा रहा है। सड़कें, सुरंगें और रेलवे लाइनें तैयार की जा रही हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सेना बिना वक्त गंवाए त्वरित कार्यवाही कर सके। यह सब भारत की ऑन ऑल वेदर प्रिपेयर्डनेस, यानी हर मौसम में तैयारी को दर्शाता है। दूसरी ओर बांग्लादेश अपने ही आंतरिक संकटों से बुरी तरह जूझ रहा है। सेना और सरकार के बीच गहरा टकराव है। देश में तख्ता पलट की चर्चाएं हैं और मोहम्मद यूनुस की कथित नाकाम नीतियों ने हालात को और भी खराब कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा चुकी है। उनका सबसे बड़ा उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बादी की कगार पर है। कारोबार ठप है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व तेजी से घट रहे हैं और बांग्लादेशी मुद्रा टका दिन ब दिन कमजोर हो रही है। ये आंतरिक अस्थिरता और आर्थिक संकट ही वह जमीन है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बाहरी ताकतों का खेल चल रहा है। बांग्लादेश को इस वक्त भारत पर दोष लगाने के बजाय अपनी अंदरूनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह एक ऐसा तनाव है जो अगर जल्द न संभला तो पूरे क्षेत्र की शांति को भंग कर सकता है और भारत की तैयारी बताती है कि वह हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह खबर न सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज है, बल्कि यह दक्षिण एशिया के भविष्य की दिशा तय करेगी। लेकिन इस पूरे भू राजनीतिक नाटक में जो सबसे बड़ा खतरा उभर रहा है वह है बांग्लादेश का एक और अस्थिर आतंकवादी अड्डा बन जाना। और भारत को अब इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है कि कहीं बांग्लादेश की आंतरिक अस्थिरता का फायदा उठाकर चरमपंथी और आतंकी संगठन अपनी जड़ें न जमा लें, जैसा कि पाकिस्तान ने अपने देश को एक प्रॉक्सी युद्ध के मैदान में बदल दिया है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश किसी भी सूरत में दूसरा पाकिस्तान न बने और इस उद्देश्य के लिए
भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में जो बड़ा बदलाव किया है वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब वह किसी भी आतंकी गतिविधि या सीमा पार घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। राफेल और S-400 की तैनाती न केवल चीन के खिलाफ है, बल्कि यह उन सभी अराजक तत्वों और आतंकी समूहों को भी एक चेतावनी है जो बांग्लादेश की धरती से भारत के खिलाफ काम करने का सपना देख रहे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास सड़कों, सुरंगों और रेलवे लाइनों का तेजी से निर्माण यह दिखाता है कि भारत अब किसी भी आपात स्थिति में अपनी सेना को त्वरित गति से तैनात करने की क्षमता विकसित कर रहा है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत की रक्षात्मक रणनीति का एक अभिन्न अंग है और यह दिखाता है कि भारत अब सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कितना तैयार है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि चीन और पाकिस्तान की नजदीकी उसे आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के गहरे दलदल में धकेल रही है और अगर बांग्लादेश ने जल्द ही अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया और भारत के साथ सहयोग नहीं किया तो उसके आंतरिक और बाहरी हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।